करते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे बंगाल में ब्रिटिश इंडिया कंपनी की साम्राज्य की स्थापना। तो शुरू करते हैं। मुगल काल में बंगाल भारत का सबसे धनी क्षेत्र था। ठीक है, मुगलकालीन बंगाल में पश्चिमी बंगाल, बांग्लादेश, बिहार व उड़ीसा का आधुनिक स्वरूप शामिल था। ठीक है, मुर्शीद कुली खां 1700 ईस्वी में औरंगजेब ने कुली खां को दीवान नियुक्त किया था बंगाल का। उसके कार्यों से प्रभावित होकर 1701 में बिहार का दीवान और फिर 1704 ईस्वी में उड़ीसा का दीवान। औरंगजेब की मृत्यु के बाद 1714 ईस्वी में बिहार का सूबेदार, ठीक है, और 1717 ईस्वी में तक संपूर्ण बंगाल का सूबेदार बना। मुर्शीद कुली खां ने मुर्शिदाबाद को अपनी राजधानी बनाया तथा स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर, परंतु प्रतिवर्ष वह मुगल बादशाह को नजराना भेजा करता था। ठीक है, तो संस्थापक की बात करें बंगाल की तो मुर्शीद कुली खान। ठीक है, 1727 में मुर्शीद कुली खां की मृत्यु हो गई। उसके बाद शुजाउद्दीन बने 1727 से 1729 के बीच। मुर्शीद कुली खान के दामाद थे शुजाउद्दीन। ठीक है, इसने 1732 ईस्वी में अलवर्दी खां को बिहार का दीवान मतलब प्रबंधक नियुक्त किया और 1733 ईस्वी में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने बंगाल के सूबेदार को एक फरमान जारी कर नवाब घोषित कर दिया। शुजाउद्दीन बंगाल का प्रथम नवाब बना। 1739 ईस्वी में मृत्यु होती है। फिर सरफराज खां जो कि पुत्र रहता है शुजाउद्दीन का, वो बनता है नवाब। सरफराज खां 1740 ईस्वी में गिरिया के युद्ध में अलवर्दी खां ने मार डाला। फिर राजमहल बिहार के कहाँ पे? राजमहल बिहार के समीप। ओके, अलवर्दी खां को उपाधियाँ किसकी किसकी मिली? तो शुजा उल मुल्क की और हुस्न उद दौला की, मुगल बादशाह रंगीला द्वारा प्रदत्ता। फिर गिरिया के युद्ध में सरफराज को मार स्वयं को बंगाल का नवाब घोषित किया अलवर्दी खां ने। फिर अलवर्दी ने 2 करोड़ का नजराना व अन्य कीमती उपहार मुगल बादशाह को भेजे। मुगल बादशाह ने सनद आज्ञा पत्र जारी कर अलवर्दी को बंगाल का नवाब दर्जा दे दिया। फिर अलवर्दी व मराठा संघर्ष हुआ, जिसके कारण क्या थे? मराठे और अलवर्दी के बीच संघर्ष के तो उड़ीसा पर अधिकार करना चाहते थे मराठे, और बंगाल व बिहार से चौथ क्या था? एक तरह का राजस्व वसूलना चाहते थे। 1751 ईस्वी तक संघर्ष चलता रहा। अंततः मराठा सरदार रघुजी भोसले व अलवर्दी की मध्य संधि हो गई। संधि की इंपॉर्टेंट बातें क्या थी कि उड़ीसा के प्रांत पर मराठाओं का अधिकार हो गया। बंगाल व बिहार से 12 लाख रुपए की वार्षिक चौथ के रूप में मराठाओं को देना था और मराठाओं को लेना था किसे? बंगाल व बिहार से। स्वर्ण रेखा नदी झारखंड दक्षिणी पश्चिमी बंगाल की सीमा बन गया। ठीक है, नोट करने वाली बात यह है कि अलवर्दी खां ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी कि उसने कहा कि ना छोड़ने पर शहद देंगे परंतु छेड़ने पर काट काट के मार डालेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं अलवर्दी की मृत्यु कब होती है। तो 10 अप्रैल 1756 ईस्वी को हो जाती है और उसकी मृत्यु के बाद नाती सिराजुद्दौला शासक बनता है। जो अलवर्दी का नाती रहता है सिराजुद्दौला, ठीक है, वो बनता है शासक। अलवर्दी का कोई पुत्र नहीं था, केवल 3 बेटियां आई थी। ठीक है, फिर उन्हीं बेटियों में से एक बेटा रहता है, उन्हीं बेटियों का एक बेटा रहता है जो बनता है सिराजुद्दौला शासक। घसीटी बेगम अलवर्दी ने इसका विवाह अपने भतीजे व ढाका के गवर्नर नवाजिश मोहम्मद के साथ किया और मायमूना बेगम पूना के नवाब दौलत जंग के साथ विवाह किया और अमीना बेगम विवाह पटना के गवर्नर आजमी जैनुद्दीन अहमद खां के साथ किया और सिराजुद्दौला इसी का पुत्र था, किसका? अमीना बेगम का। नेक्स्ट बात करते हैं सिराजुद्दौला। ठीक है, 1756 ईस्वी से 1757 ईस्वी के बीच रहा। अलवर्दी का नाती था और वास्तविक नाम इसका मिर्जा मोहम्मद था। याद रखिएगा, सिराजुद्दौला का वास्तविक नाम था मिर्जा मोहम्मद। सिराज के शासक बनते ही अनेक लोग इसके विरोधी बने, जैसे शौकत जंग, ठीक है, मायमूना बेगम का पुत्र था, पूर्णिया का नवाब भी था, और घसीटी बेगम ढाका के गवर्नर की विधवा पत्नी व मौसी जो पुनः बंगाल लौट आई तथा सिराज के भतीजे मुराउजदौला को गोद ले लिया था तथा उसे बंगाल का नवाब बनाना चाहती थी। फिर बात करते हैं घसीटी बेगम का सबसे बड़ा सहयोगी था बंगाल का दीवान राजबल्लभ था। मीर जाफर अलवर्दी का बहनोई जो स्वयं शासक बनना चाहता था। विरोधियों का दमन कैसे हुआ? तो अक्टूबर 1756 ईस्वी में मनिहारी बिहार के युद्ध में सिराज ने शौकत जंग को पराजित कर मार डाला। घसीटी बेगम को बंदी बना जेल में डाल दिया और मीर जाफर को सेनापति का पद से हटाकर मीर मर्दान को उसका सेनापति बनाया। ठीक है, अब देखते हैं युद्ध के बारे में। प्लासी का युद्ध। तो अंग्रेजों द्वारा फारूक सियार द्वारा प्रदत्त दस्ता का दुरुपयोग कर बंगाल को आर्थिक नुकसान पहुंचाया था, बहुत तगड़ा, काफ़ी नुकसान होता था। तो अंग्रेजों ने सिराज के विरोधियों को अपने पक्ष में मिलाना प्रारंभ किया। कंपनी द्वारा फोर्ट विलियम किले की किलेबंदी करना प्रारंभ कर दिया और इन समस्त कारणों से सिराज नाराज हुए और अंग्रेजों का दमन किया। कासिम बाजार पर सिराज का अधिकार 4 जून 1756 ईस्वी को हुआ। कलकत्ता पर अधिकार 16 जून को सिराज कलकत्ता पर अधिकार किया। इसका नाम अलीनगर रखा। अंग्रेज गवर्नर ड्रैक व सेनापति मिचन ने भागकर कुल्टा द्वीप पर शरण ली।
अन्य गवर्नर हॉलवेल ने सिराज के सामने अपने साथियों सहित सिराज के सामने आत्मसमर्पण कर दिया 20 जून 1756 को। ब्लैक होल की घटना यही आती है कि सिराज गिराते हैं और एक कमरे में बंद कर देते हैं, ठीक है, और उससे बहुत मृत्यु हो जाती है, ठीक है। इसी को ब्लैक होल घटना का नाम दिया गया है। तो वर्नन हॉलवेल ने अपने ग्रंथ, ठीक है, अलाइव द वंडर में लिखा है। कब? 20 जून 1756 को हुआ था। हॉलवेल के अनुसार सिराज ने 146 लोगों को 18 × 140 छोटी सी, ठीक है, लंबाई और चौड़ाई वाले इतने कमरे में, छोटी सी कोठरी में बंद किया, जिसमें 123 लोग मारे गए। इस कालकोठरी की घटना भी कहा जाता है। कलकत्ता पर अंग्रेज को पुनः अधिकार काल, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि क्लाइव आता है, फिर क्लाइव फिर से अधिकार प्राप्त कर लेता है। तो उसी की बात कर रहा है। कालकोठरी व कलकत्ता पर अधिकार की सूचना मद्रास पहुंची। एक नौसेना व एक पैदल सेना क्रमशः एडमिरल वाटसन व रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में भेजी गई। दिसंबर 1756 में कलकत्ता के दीवान मानिकचंद ने आत्मसमर्पण कर दिया। 2 जून 1757 को कलकत्ता पर अंग्रेजों का पुनः अधिकार हो गया, ठीक है। अलीनगर की संधि क्या है? तो कब? 9 फरवरी 1757 को साइन की गई। किसके मध्य? सिराज व रॉबर्ट क्लाइव के मध्य। शर्तें क्या थी कि अंग्रेजों को मुगल बादशाह द्वारा प्रदत्त समस्त सुविधाएं नवाब ने स्वीकार की, ठीक है, और दस्तक से जो भी सामान आएगा उस पर बंगाल, बिहार व उड़ीसा में किसी प्रकार का कर नहीं दिया जाएगा। नवाब द्वारा छीनी गई समस्त चीज़ें वापस की गई और अंग्रेजों को सिक्के डालने व कलकत्ता में किलेबंदी का अधिकार दे दिया गया। क्लाइव संपूर्ण बंगाल में अंग्रेजी सत्ता की स्थापना करना चाहता था, अतः उसने षड्यंत्र रचा। क्लाइव ने नवाब के समस्त विश्वासपात्र लोगों को खरीद लिया, जैसे मीर मुजाफर, मानिकचंद कलकत्ता का प्रभारी अधिकारी था, अमीचंद एक धनी व्यापारी था, जगत सेठ बंगाल का सबसे बड़ा बैंकर था और खादिम खान इसके अधीन नवाब की सेना का बहुत बड़ा भाग रहता था, ठीक है। तो इसको रॉबर्ट क्लाइव ने अपने अधीन कर लिया सबको, ठीक है, अपने साथ मिला लिया। फिर इस षड्यंत्र के सबसे बड़े 2 एजेंट थे, अमीनचंद व बंगाल कोटी, ठीक है, का प्रमुख वाटसन। अमीनचंद और बंगाल कोटी का प्रमुख वाटसन, ठीक है। अमीनचंद व क्लाइव के मध्य संधि होती है। अमीनचंद ने नवाब के खजाने का 50% व 30 लाख कमीशन मांगा, ठीक है। क्लाइव ने दे दी, संधिपत्र तैयार करवाए, ठीक है। लाल पत्र क्या था कि जाली या नकली अमीचंद की शर्तें थी। क्लाइव ने वाटसन को जाली हस्ताक्षर किए। श्वेत पत्र क्या था कि वास्तविक संधि पत्र था, मीर जाफर की शर्तें लिखी हुई थी। क्लाइव ने 2 संधि पत्र तैयार करवाए, क्या? लाल पत्र और श्वेत पत्र। क्या थे? देख लिए। इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि इतिहासकार पन्नीकर ने प्लासी के युद्ध को एक सौदा बताया, जिसमें बंगाल के सेठों व मीर जाफर ने बंगाल के नवाब व उसके नवाबों को अंग्रेजों के हाथों बेच दिया, ठीक है। प्लासी का युद्ध हुआ क्या? तो 23 जून 1757 ईस्वी को कहाँ? मुर्शिदाबाद के दक्षिण में, ठीक है। और मुर्शिदाबाद से दक्षिण में 20 मील दूर बंगाल के नदिया जिले में भगीरथी नदी के किनारे। सेना नवाब सिराजुद्दौला के पास 50,000 सेना थी, ठीक है। क्लाइव के पास 3,050 सैनिक थे। कारण था क्लाइव ने सिराज के पर अलीनगर की संधि तोड़ने का आरोप लगाया, ठीक है। सिराज के विश्वासघाती मीर जाफर, खादिम खां, ठीक है, उन्हीं को उसी खादिम खां को यार लतीफ़ बोलते थे, राय दुर्लभ इत्यादि ने युद्ध में धोखा दिया। सिराज के वफादार कौन थे? तो मीर मदान व मोहनलाल युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए और मीर जाफर ने षड्यंत्र रचा। सिराज को महल भेजा, जहां जाफर के बेटे मीर मदन ने सिराज को मार डाला। 28 जून 1757 ईस्वी को जाफर बंगाल का नवाब बन जाता है। प्लासी के युद्ध के परिणाम क्या होते थे? अंग्रेजों को भारत का सबसे समृद्ध प्रांत हाथ लग गया। बंगाल का नवाब अंग्रेजों के हाथों कठपुतली बन गया। कलकत्ता में स्वतंत्र टकसाल की स्थापना हो गई और 1757 ईस्वी में कंपनी ने प्रथम सिक्का जारी किया, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि कंपनी ने प्रथम सिक्का कब जारी किया? 1757 ईस्वी में। धन लूटकर उसका प्रयोग दक्षिण में फ्रांसीसियों के विरुद्ध अभियान में करने लगे, ठीक है। बात करते हैं मीर जाफर की, जो 1757-1760 के बीच रहा। क्लाइव ने प्लासी के युद्ध के बाद मीर जाफर को नवाब बना दिया। जाफर ने कलकत्ता के 24 परगने अंग्रेज क्लाइव को दे दिया और जाफर ने मुगल बादशाह से क्लाइव को उमरा की उपाधि दिलवाई, ठीक है। अंग्रेज प्लासी युद्ध से पूर्व हिंदू समर्थक थे, परंतु युद्ध के बाद क्लाइव ने जाफर को हिंदुओं के विरुद्ध भड़काया, ठीक है। जाफर ने उड़ीसा के हिंदू शासक राम सिंह व पूर्णिया के हिंदू शासक का भी दमन किया। इस प्रकार क्लाइव ने फूट डालो और राज करो की नीति का अनुसरण प्रारंभ किया, ठीक है। हिंदू मुस्लिम को लड़ाना, फूट डालो और राज करो। ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने 1758 ईस्वी में क्लाइव को बंगाल का प्रथम गवर्नर बनाया। कब? 1758 ईस्वी में, ठीक है। ब्रिटिश इंडिया कंपनी 1758 ईस्वी में क्लाइव को बंगाल का प्रथम गवर्नर बनाया। जाफर ने बंगाल के समस्त फ्रांसीसियों को क्लाइव के हवाले कर दिया। इंपॉर्टेंट बात यह है कि 1757 से 60 के मध्य जाफर ने क्लाइव को 3 करोड़ रुपए व अन्य कीमती उपहार दिया था। जाफर को क्लाइव का गीदड़ कहा जाता है। नोट: जाफर भी अंत में अंग्रेजों
की नीतियों से दुखी होकर डचों के साथ मिलकर अंग्रेजों को भगाने का प्रयास किया, परंतु 1759 ईस्वी में वडेरा के युद्ध में डचों की पराजय हुई और डचों को भारत के पूर्ण रूप से पतन हो गया। ठीक है। 1760 ईस्वी में क्लाइव लंदन चला जाता है और हालवेल बंगाल का प्रथम कार्यवाहक गवर्नर बना। ठीक है। कार्यवाहक गवर्नर कौन बना? हालवेल, वही J.G. हालवेल जिसने ब्लैक होल ट्रेजेडी को लिखा था बढ़ा चढ़ाकर। ठीक है। तो 1760 ईस्वी में वेंसीटाट बंगाल का दूसरा गवर्नर बनकर आया। ठीक है। और फिर बात करते हैं बंगाल की दूसरी क्रांति। कारण 1757 से 60 के बीच जाफर ने 3 करोड़ का राजस्व कंपनी को कंपनी के निजी कर्मचारियों के व्यापार के कारण कंपनी को घाटा हो रहा था, तो कंपनी ने जाफर के सामने मांग बढ़ाई। ठीक है। ने राजस्व दर बढ़ाई, जनता के विद्रोह किया, जाफर कंपनी की मांग पूरी नहीं कर पाया। तो हालवेल ने समस्त बुराइयों की जड़ मीर जाफर को बताते हुए उसे नवाब के पद से हटाने की मांग की। वेंसीटाट ने जाफर के दामाद मीर कासिम के साथ उसे नवाब बनाने की हेतु 27 सितंबर 1760 को ईस्वी को एक गुप्त संधि की, जिसे बंगाल की द्वितीय क्रांति के रूप से जाना जाता है। संधि की शर्तें थी कि कासिम बर्दवान मिदनापुर व चटगांव के प्रति कंपनी के सैनिक व्यय के रूप में देगा। ठीक है। और सालसेट के या सिलेट के चूने के व्यापार का 50% हिस्सा 3 वर्षों के लिए कंपनी का होगा। ठीक है। कासिम कंपनी के मित्र को अपना मित्र व शत्रु को अपना शत्रु कहेगा। कंपनी के दक्षिण अभियान हेतु 5 लाख रुपए देगा। वेंसीटाट को 50,000 पाउंड या 5 लाख रुपए देगा। कलकत्ता काउंसिल के प्रत्येक सदस्य को 25,000 पाउंड या 2.5 लाख रुपए देगा। नोट करने वाली बात यह है कि यह संधि कलकत्ता में हुई। संधि के बाद कासिम मुर्शिदाबाद चला गया। ठीक है। और वेंसीटाट व हालवेल भी सेना लेकर मुर्शिदाबाद पहुंचे। जाफर को हटा कासिम को नवाब बनाया। जाफर कासिम पेंशन भोगी बनकर कलकत्ता चला गया। ठीक है। फिर बात करते हैं मीर कासिम की 1760 से 63 के बीच। जाफर का दामाद सबसे योग्य शासक बनते ही अंग्रेजों के हस्तक्षेप से बचने हेतु राजधानी मुर्शिदाबाद शिफ्ट कर दी। ठीक है। मुर्शिदाबाद से मुंगेर शिफ्ट कर दी। मीर कासिम जैसे ही बना, जाफर का दामाद था मीर कासिम ना, और जैसे ही कासिम बना उसने राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर शिफ्ट कर दी। ठीक है। हस्तांतरित कर दी। कासिम द्वारा बंगाल में अधिक सुधार किया गया। भ्रष्ट अधिकारियों का पिछला हिसाब निकाला उसने। बिहार के प्रांतपाल रामनारायण ने पिछला ब्यौरा देने से इनकार किया तो उसे पद से हटाकर हत्या करवा दी गई। बंगाल में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की स्थापना की और अंग्रेजों को यह कार्य पसंद नहीं आया। ठीक है। कि कोई आया और इतना अंग्रेजों पर इतना क्रॉस चेक और पॉइंट रख रहा है, तो अंग्रेजों को लगा कि ये तो अपने लिए घाटे का सौदा हो गया। आय और व्यय पर कठोर नियंत्रण स्थापित कर प्रशासन को गतिशील बनाया। ठीक है। अन्य कार्य क्या किया उसने? तो कासिम ने अपनी सेना के गुरगिन खां नामक आर्मेनियन से यूरोपीय ढंग प्रशिक्षित करवाया। मुंगेर में तोपखाना, ठीक है, और तोड़ीदार बंदूक बारूद के कारखाने स्थापित करवाए। अंग्रेजों द्वारा दस्ते के दुरुपयोग को रोकने हेतु कासिम ने मार्च 1763 ईस्वी में बंगाल में एक संपूर्ण आंतरिक व्यापार को पूर्णतः मूल घोषित कर दिया। ठीक है। मुक्त घोषित कर दिया कि अब किसी को कोई कर देने की जरूरत नहीं है। अंग्रेज ने पुनः चुन्नी लगाने की बात की, परंतु नवाब ने अस्वीकार कर दिया। ठीक है। अंग्रेजों का षड्यंत्र। कंपनी ने मीर जाफर को पुनः नवाब बनाने का षड्यंत्र रचा। 9 जुलाई 1763 को मेजर एडम्स ने कासिम को सर्वप्रथम पराजित किया। उसके बाद कासिम क्रमशः गिरिया के युद्ध में पराजित हुआ। ठीक है। फिर सितंबर को, और वही बात है, इसमें क्या था, 1 मिनट। ठीक है। ये कहता कि सितंबर को उदौन नौला के युद्ध में पराजित हुआ। उदौन नौला के युद्ध में पराजित हो गया। ठीक है। 5 सितंबर को। ठीक। कासिम फिर मजबूर कासिम अपनी राजधानी मुंगेर को छोड़कर पटना चला गया। कंपनी ने जुलाई 1763 ईस्वी में जफर को बंगाल का पुनः नवाब बना दिया। ठीक है। बात करते हैं पटना हत्याकांड की। तो कासिम एडम्स से पराजित होकर पटना पहुंचा। यहीं पर जर्मन अफसर बेल्टर, रेहान, हार्डर, शिमेरू के साथ मिलकर पटना में 147 अंग्रेज पुरुष, स्त्रियों व बालकों को मार डाला। ठीक है। पटना में कंपनी के कार्यालय को लूटा, अधिकार कर लिया। एडम्स अपनी सेना के साथ पटना पहुंचा। कासिम को पराजित कर पटना पर पुनः अधिकार पा लिया। कासिम भागकर दिसंबर 1763 ईस्वी में अवध के नवाब शुजाउद्दौला के पास शरण ली। नोट करने वाली बात यह है कि पटना हत्याकांड के दौरान 2 भारतीय बंदी, राजा रामनारायण व शेरबंधु भी मारे गए। त्रिनेत्री गठबंधन निर्माण मीर कासिम द्वारा। सदस्य मीर कासिम, अवध का नवाब शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश इंडिया कंपनी को बंगाल से भगाने हेतु कासिम ने शुजाउद्दौला को 11 लाख रुपए सैनिक व्यय के रूप में देने का लालच देकर अपने पक्ष में किया। ठीक है। मुगल बादशाह शाह आलम ने कासिम को नवाब का दर्जा देकर स्वयं को इस गठबंधन में शामिल हो गए। इन तीनों की संयुक्त सेनाओं ने बक्सर के युद्ध में भाग लिया। बक्सर के युद्ध के कारण देख लेते हैं। तो कासिम द्वारा 1763 ईस्वी में बंगाल के आंतरिक व्यापार को
करमुक्त करना। कासिम अंग्रेजों के हाथों की कठपुतली नहीं है, ठीक है। कासिम को अंग्रेजों ने 1763 ईस्वी में मुगल बादशाह को 12 लाख नजराना देने पर विवश कर दिया था, परंतु इसने दिया नहीं। फिर नवाब द्वारा अंग्रेजों को राजस्व नहीं देना है, इसी कारण से युद्ध हुआ, अंग्रेजों से संघर्ष। तो वेंसीटाट ने कासिम से बातचीत करने हेतु कलकत्ता काउंसिल के 2 सदस्य मुंगेर भेजे। कासिम अंग्रेज सदस्य अमायन को मार डाला। यहीं से अंग्रेज कासिम के मध्य संघर्ष शुरू हो गया। एडम्स ने 9/7/1763 को कासिम को कटवा के युद्ध में पराजित कर दिया, ठीक है, एडम्स ने। बक्सर के युद्ध की बात करें तो कब हुआ? 22-23 अक्टूबर 1764 को। किसके मध्य? मीर कासिम अवध के नवाब शुजाउद्दौला व मुगल बादशाह शाह आलम की संयुक्त सेनाओं के बीच, ठीक है, और अंग्रेजों के मध्य। बंगाल का नवाब मीर जाफर था, बंगाल का गवर्नर वेंसीटाट था और अंग्रेज के सेनापति हेक्टर मुनरो, ठीक है। इस युद्ध में कासिम की सेना इस युद्ध में कासिम की संयुक्त सेना पराजित हुई। अंग्रेजों ने युद्ध से पूर्व अवध के सूबेदार असद खां व रोहितास बिहार के सूबेदार राहुमल को खरीद लिया था। इन दोनों के विश्वासघात के कारण मीर कासिम पराजित हुआ। परिणाम की बात करें तो बंगाल ब्रिटिश इंडिया कंपनी साम्राज्य का सर्वोच्च संस्था स्थापित की और स्मिथ बक्सर के युद्ध प्लासी के निर्णय पर मोहर लगा दी, ठीक है। स्मिथ ने बक्सर के युद्ध प्लासी के निर्णय पर मोहर लगाया। अवध का नवाब व मुगल बादशाह भी अब अंग्रेजों की कठपुतली बन गए। 1765 ईस्वी में जाफर की मृत्यु हो जाती है। वेंसीटाट ने जाफर के पुत्र नजमुद्दौला को 20 लाख रुपए की घूस लेकर बंगाल का नवाब बना दिया। नजमुद्दौला अल्प वयस्क था, यह अतः उसकी माता मुन्नी बेगम संरक्षिका थी उसकी। 3 मई 1765 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव पुनः बंगाल का गवर्नर बनकर आया और कथन था भ्रष्टाचार, अराजकता व शोषण ऐसा नंगा नाच बंगाल के अलावा न देखा न ही सुना। किसने कहा?